इफरीत का जिक्र भी जो है वो कहाँ पे आया? सूरह नमल में। वो जो वाक़या है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। इफरीत असल में एक बहुत ही ताकतवर जिन का कबीला है और यहाँ के तमाम जिन इफरीत कहलाते हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। देखें क्या आता है सूरह नमल में, क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। क्या कहा था इफरीत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि मैं ले आऊंगा मलका सबा का तख्त जब तक ये महफिल बर्खास्त नहीं हो जाती। तो फिर एक इंसान ने कहा था कि मैं कब लाऊंगा? शाबाश बताएं। आग झपकने से पहले, आपकी पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। तो इसका मतलब इंसान जिनसे ताकतवर है। लेकिन बहरहाल इफरीत वहां पे मौजूद था, इफरीत कबीले का जिन, और उसने कहा कि मैं ले आऊंगा। अब ये जो इफरीत है इसके बारे में भी बहुत सी बातें मशहूर हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो है, शेख रुकिया कर रहे होते हैं, एक बड़े मशहूर शेख है अबू रुकिया, उनका ये कुनियत है अबू रुकिया। उनकी आप वीडियोस देखें तो वो एक औरत में ना जिन निकालते हैं, जिन हाजिर हो जाता है, जाहिर है कुछ सूरतें पढ़ते हैं, जिन जो है हाजिरी दे देता है। तो वो उससे पूछते हैं तू कौन है? वो कहता है कि मैं इफरीत कबीले से हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम कहां थे? उसने कहा कि मैं इंडिया में एक दरबार पे था। तो बड़ा हैरान होते, कहते तू दरबार पे क्या कर रहा था? उसने कहा कि असल में हमारा जो खुदा है ना, और फिर वो अपने खुदा की ना बहुत ज्यादा तारीफें करने लगता है, जैसे हम अल्लाह ताला की बहुत तारीफ और हम बयान करते हैं, वो उस तरह ना उसकी तारीफें बयान करने लगता है। तो वो असल में इब्लीस की बात कर रहा था कि हमारा खुदा जो है वो इब्लीस की बात कर रहा था। तो उसने कहा कि असल में हमारा जो खुदा है ना वो हमारी ड्यूटियां असाइन करता है, हमारी ड्यूटीज लगाता है कि फलाने मंदिर पे तुम चले जाओ, फलाने मंदिर पे तुम चले जाओ। तो वो कहते हैं कि तुम ड्यूटियां क्यों लगाता है तुम्हारी, तुम वहां पे क्या करते हो? तो उसने कहा कि हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोग आते हैं फल लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं, फल हम ही खाते हैं, दूध भी हम पीते हैं, वो समझते हैं कि बुत कर रहा है और वो इसको मौजूदा समझते हैं और फिर जो है वो दुआएं मांगते हैं, वो शिरक करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी साइंस है और कुरान में ये चीज मौजूद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इब्लीस और उसकी औलाद की पूजा मत करना, उसकी इबादत मत करना। ये सूरह यासीन क्या है? तो वाकई ही लोगों से अपनी इबादत करवाते हैं, जैसे कि इस वीडियो में उसने बताया कि हम मंदिर पे होते हैं और वहां पे हमारी ड्यूटियां लगी होती हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, और इनको इतना भी इख्तियार होता है कि कभी कभी ये लोगों का कुछ काम कर भी देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अब मेरे साथ एक वाक्य हुआ कि मैं एक साहब के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि मेरा एक जानने वाला था, तुम जो है वो नहीं मानते ना कब्रों को, और तुम कब्रों पे नहीं जाते और तुम जो है हाजिरी नहीं देते। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जाहिर है उनसे मांगना शिर्क है। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, उसको जो है ना वो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, स्किज़ोफ्रेनिक था। तो उसको मिर्गी के दौरे ऐसे पड़ते थे कि बैठे बैठे कांपने लग जाता था और पागल हो जाता था और बावला था और मुंह से थूक निकलती थी, झाग निकलती थी। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो एक पीर साहब ने कहा कि आप इसको ना फलानी कब्र पे ले जाएं और वहां ले जाके ना झाड़ू दे बाबा जी की कब्र पे, सफाई करें और वहां जाके दुआ मांगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम मानते नहीं, वो वहां पे गया, उसने झाड़ू दी, उसने जो दुआ की वो ठीक हो गया। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते इसका मतलब है कि कब्रों पे जाना चाहिए और वहां पे जाके दुआ भी करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस बच्चे पे जिन था, शैतान था। जब उसने देखा कि इनका ईमान पुख्ता हो रहा है यहाँ पे आने से, तो वो निकल गया और आपका ईमान पुख्ता हो गया। ऐसी बात है ना। मैं आपको एक और दलील देता हूँ। देखें नसारा जो है, क्रिश्चियन जो है, आपने अक्सर देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट्री में कि वो भी तो जिन निकालते हैं ना, जिन्हें एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं। जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है वो भी तो जिन्नात निकालते हैं। तो वो जब जिनको कहता है कि ईसा के नाम पे, ईसा मसीह के नाम पे और मरियम जो है उनके नाम पे अलैहिस्सलाम, उनके नाम पे निकल जा, यानी वो खुदा मानते हैं ना ईसा को और मरियम अलैहिस्सलाम, तो वो वाकई निकल जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा है? क्या इसका ये मतलब है मरियम अलैहिस्सलाम जो है नाउज़ुबिल्लाह वो खुदा है? नहीं। बल्कि जब शैतान देखता है कि इसका शिर्क पुख्ता हो रहा है, उसका काम ही क्या है? उसका काम ही है कि इंसान से शिर्क करवाना। जब वो देखता है कि शिर्क पुख्ता हो रहा है तो वो निकल जाता है ताकि मजीद इनका ईमान जो है वो पुख्ता हो जाए। तो इतने खतरनाक हद तक ये जाते हैं और इस तरह से लोगों के अकायद खराब करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल ये जो इफरीत है इसके बारे में मैं बता दिया आपको कि ये बहुत ही पावरफुल है और इसकी उम्र भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक जिन आया था और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहा कि आपके भाई आपको सलाम कह रहे हैं। अब भाई से मुराद हज़रत सुलेमान, यानी उस दौर का जिन, उसने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी पेश की। इसके अलावा एक जिन की किस्म जो बयान हुई है वो है अलगौल। अलगौल कौन है? इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बयान हुई है, कुछ लोगों ने, अरबियों ने कब्रिस्तान में इस तरह की शक्ल के जिन्नात देखे और उनको हड्डियां खाते हुए देखा। अब ये हदीस से नहीं है वैसे, लेकिन इस पे असलाफ के कौल भी मिलते हैं, मैंने जो रिसर्च की है। और अरेबियन टेल्स एक बहुत मशहूर अफसाना है जो कि हारून रशीद खलीफा थे, उनके दौर में लिखा गया, उसमें इस कैरेक्टर का बड़ा जिक्र है। आजकल ये गेम है कैसलवेनिया, PS4 पे, PS2 पे, उसमें ये कैरेक्टर है पूरा अलगौल, या विकिपीडिया पे जाके सर्च करें, यानी उन्होंने भी वहीं से ये शक्ल ली है। तो ये भी एक किस्म का जिन है और जिसको देखा गया कब्रिस्तान वगैरह में। इसी तरह एक जिन वो है जिसके बारे में आता है कि जो इंसान के सीने पे चढ़ के बोझ डालता है और इंसान का सांस जो है घुटता महसूस होता है। इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। आप में से कभी किसी को हुआ होगा कि सोते सोते इंसान को लगता है कि उसका बड़ा बोझ है और वो हाथ हिलाने की कोशिश करता है, उंगली हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सही से हिलती नहीं और बड़ी तकलीफ में होता है वो शख्स। यानी वो हिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन हिल भी नहीं रहा होता और उसको लगता है मेरा दम घुट रहा है, आधा उस नींद में होता है, आधा वो जो है वो जाग रहा होता है। ये वाला जिन करता है और इसकी बाकायदा जो डिस्क्रिप्शन आई है, इसका हाल यही है कि आयतल कुर्सी जो है पढ़ के सोनी चाहिए और उस वक्त अल्लाह का जिक्र करना चाहिए जिस वक्त ये हाल हो रहा हो, क्योंकि जिन इंसान का दुश्मन है, शैतान जिन जो होता है। इस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया कि शैतान किस तरह से इंसान को फजर के टाइम जो है उठने नहीं देता। वो आपने सुनी ना 3 गिरा वाली हदीस कि पहला अल्लाह का नाम लोगे तो क्या होगा, उसका एक गिरा खुल जाएगा। 3 गिरा लगाता है ना शैतान, फिर वुजू करोगे दूसरी गिरा खुल जाएगी, नमाज में खड़े होगे तीसरी गिरा खुल जाएगी। तो शैतान जो है आपको पता है कि इंसान के नाक में पेशाब भी करता है। तो इस हद तक वो इंसान का दुश्मन है कि वो लगा हुआ है पीछे इंसान के।